शुरुआत में डगमगाती थी नैया, पर अंत में आते आते टीम इंडिया ने बर्मिंघम टेस्ट मैच में की है जबरदस्त वापसी। जहां 98 पर 5 से संघर्ष कर रही भारतीय पारी को ऋषभ पंत के धमाके और रविंद्र जडेजा की शानदार पारी ने ऐसा संवारा कि दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा और पंत के दम पर टीम इंडिया ने मेजबानों को बैकफुट पर धकेल दिया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं एजबेस्टन में खेले जा रहे ऐतिहासिक टेस्ट मैच के पहले दिन की क्या रही हाइलाइट्स, कैसे शुरुआती लम्हों में मुश्किलों में घिरी टीम इंडिया, लेकिन फिर पंत और जडेजा ने रिकॉर्ड साझेदारी करके कराई भारतीय टीम में वापसी। दोस्तों, बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जहां शुरुआत में इंग्लैंड के खेमे में रहा, वहीं उसके बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की। आपको बता दें, बतौर कप्तान जसप्रीत बुमराह पहले मुकाबले में टॉस नहीं जीत सके, जिसके कारण भारत को ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बल्लेबाजी करना पड़ गया। इसके बाद इंग्लैंड की टीम के तेज गेंदबाजों ने एक एक कर भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर धराशाही करना शुरू कर दिया। इंग्लिश टीम के स्टार गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने सबसे पहले गिल और पुजारा को सस्ते में पवेलियन पहुंचाकर भारत को 2 बड़े झटके दिए। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और हनुमा विहारी ने भारत को 50 का आंकड़ा पार कराया, लेकिन तभी बारिश की वजह से मुकाबले को रोकना पड़ा और लंच तक टीम इंडिया ने 51 रनों पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद जैसे ही बारिश रुकी और फिर से मुकाबला दोबारा से शुरू हुआ, वैसे ही दूसरे सेशन में जैसे विकेटों की बारिश शुरू हो गई। पहले हनुमा विहारी और फिर विराट कोहली दोनों ही इंग्लैंड के युवा तेज गेंदबाज मैथ्यू बोट्स का शिकार बन गए। जहां विहारी ने 20 तो वहीं विराट कोहली केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके चलते 71वें ओवर पर भारत 4 विकेट खो चुका था। हालांकि यहां से श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने गियर चेंज करते हुए अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर जेम्स एंडरसन और इंग्लिश टीम की शॉर्ट पिच गेंद की रणनीति में श्रेयस अय्यर फंस गए और 3 बेहतरीन चौके लगाने के बावजूद श्रेयस 15 रन बनाकर अपना विकेट दे बैठे, जिसके बाद केवल 98 रनों पर ही आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट चुकी थी और यहां से कहीं पर भी टीम इंडिया का मुकाबले में वापसी करना काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कहर बरपा रहे थे और पूरा स्विंग और सिम दोनों विकेट से प्राप्त हो रहा था। लेकिन अभी जैसे बर्मिंघम में इतिहास लिखा जाना बाकी था। 98 पर 5 होने के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत का साथ निभाने आए स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और फिर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस कदर काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी कर डाली कि इंग्लैंड की टीम जब तक संभल पाती तब तक तो मुकाबले की तस्वीर बदल चुकी थी। इस जोड़ी ने इंग्लैंड की कड़वी दवाई का घूंट उन्हीं को पिलाया। जडेजा और पंत ने मोर्चा संभाला और अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा के रख दिए। इसके साथ ही टीम इंडिया की गाड़ी भी रफ्तार से दौड़ने लगी। इसी बीच पंत ने इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच को आड़े हाथों लेते हुए उनके दूसरे ओवर में चौके और छक्के की बरसात कर दी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 6वें विकेट के लिए ताबड़तोड़ अंदाज से मात्र 55 गेंदों में ही 50 रनों की साझेदारी कर डाली। इसके साथ ही भारत भी 150 के आंकड़े को पार कर गया। दबाव पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम के ऊपर शिफ्ट हो चुका था। पंत ने फिर इंग्लिश कप्तान को पहले ओवर में ही चौका लगाकर उनका शानदार स्वागत किया। जहां दूसरे सत्र की शुरुआत भारत के लिए खराब रही थी, उसके ठीक उलट पंत और जडेजा ने शानदार अंदाज से सेशन को खत्म किया। टी ब्रेक तक पंत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में एक शानदार चौका लगाकर अर्धशतक ठोक दिया था। वहीं जडेजा भी दूसरे छोर पर जिम्मेदारी से डटे हुए थे। इसके बाद तीसरे सत्र में तो जैसे दोनों ही बल्लेबाजों ने सीधे चौथे गियर में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। खासतौर से ऋषभ पंत इतने तूफानी अंदाज में एक के बाद एक चौके छक्के की बरसात जारी रखे हुए थे। बर्मिंघम में पंत का पावर और रविंद्र जडेजा की काठियावाड़ी तलवार दोनों ने ही मिलकर इंग्लिश टीम के एकदम से हौसले पस्त कर दिए, क्योंकि 98 पर 5 से मेजबान टीम ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इतनी दमदार वापस कर लेगा। लेकिन 24 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने केवल 89 गेंदों में शतक ठोककर एशिया के बाहर बतौर विकेटकीपर सबसे तेज शतक लगाने का भारतीय रिकॉर्ड तो अपने नाम किया ही साथ दूसरे छोर पर खड़े रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 6ठे विकेट के लिए रिकॉर्ड 224 रनों की साझेदारी करके भारत को ड्राइविंग सीट पर पहुंचा दिया। हालांकि पंत 111 गेंदों में 20 चौके और 4 शानदार छक्के की मदद से 146 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद आउट हुए, लेकिन रविंद्र जडेजा अंत तक डटे रहे और उन्होंने भी अर्धशतक ठोक दिया है और अपने ट्रेडमार्क स्टाइल सॉल्ट सेलिब्रेशन के साथ इसका जश्न मनाया।
हालांकि पंत के बाद शार्दुल का विकेट भी इंग्लैंड को जल्दी मिला और उन्होंने थोड़ी बहुत मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन 163 गेंदों में 83 रनों की नाबाद पारी खेलकर रविंद्र जडेजा अभी भी विकेट पर मौजूद हैं और विदेशी सरजमी पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाने की दहलीज पर खड़े हैं, जिसके चलते पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट खोकर 338 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया है और कल सभी भारतीय फैंस को जडेजा के शतक का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा अपनी पारी में शतक लगा पाएंगे? क्या भारत इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।